प्रस्तुत वीडियो में विश्वनाथ विरचित साहित्य दर्पण का प्रथम परिच्छेद प्रस्तुत किया जा रहा है। साहित्य दर्पण का प्रथम परिच्छेद यूजीसी नेट जेआरएफ तथा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा तथा यूपी पीजीटी आदि में निर्धारित है। साहित्य दर्पण प्रथम परिच्छेद प्रारंभ है, जिसमें मंगलाचरण किया गया है। ग्रंथारंभे, ग्रंथ के आरंभ में निर्विघ्नेन निर्बाध रूप से बिना किसी बाधा के प्रारक्षित जो अभीष्ट है अर्थात ग्रंथ रचना, उसकी परिसमाप्ति कामों संपूर्णतः समाप्ति की कामना से, परिसमाप्ति तथा संपूर्णतः समाप्ति इसमें तनिक भी छूट ना जाए, इस कामना से, इस इच्छा अभिलाषा से वांग्मय अधिकृततया, वांग्मय की अधिष्ठात्री देवी अर्थात सरस्वती, वाग्देवताया वाग्देवी अर्थात सरस्वती के सामुख्यम माधत्ते के अनुकूलन के लिए अर्थात वांग्मय की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती को अपने अनुकूल बनाने के लिए उनका ध्यान कर रहे हैं। वाग्देवी वंदना, वाग्देवी सरस्वती की वंदना की गई है। शरद इंदु सुंदर रुचि, शरदकालीन चंद्रमा के समान सुंदर धवल वर्ण की कांति वाली। चेतसी सा में गिराम देवी, सा देवी वह देवी सरस्वती। चेतस मेरे चित्त में, मन में, अपहृत्य तमः संततम, तमः संपूर्ण अज्ञान अंधकार को, अज्ञान रूपी अंधकार को, संततम संपूर्ण अज्ञान अंधकार को अपहृत्य हटा करके, दूर करके, अर्थान अखिलान चेतस प्रकाशयतु, चेतस मेरे चित्त में, मन में, हृदय में, अखिलान अर्थान समस्त शास्त्रार्थों को प्रकाशयतु प्रकट करें, मुझको उनका ज्ञान प्रदान करें। मंगलाचरण के पश्चात अब काव्य प्रयोजन को कह रहे हैं। अस्य ग्रंथस्य, इस ग्रंथ के काव्यांगतया, काव्यांग होने के कारण से, काव्य फलैरेव फलवत्तम, काव्य अध्ययन का जो फल है, परिणाम है, वही इस ग्रंथ के अध्ययन का भी परिणाम है, उपलब्धि है। इस कारण से काव्य फलानि आह, काव्य के फलों को, परिणामों को कहा है। काव्य प्रयोजन पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति। विश्वनाथ कविराज के अनुसार काव्य का प्रयोजन पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति है। उनके पूर्ववर्ती जिनके जितने भी लक्षण ग्रंथकार हुए हैं, उन्होंने विभिन्न सांसारिक उपायों को भिन्न भिन्न नामों से कहा है, परंतु विश्वनाथ जी ने उन सभी सांसारिक सुखों को पुरुषार्थ चतुष्टय में ही सन्निहित मान लिया है, उनका संक्षिप्तीकरण, एकत्रीकरण कर दिया है और पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति को काव्य अध्ययन का प्रयोजन कहते हुए उन्होंने लिखा है। चतुर्वर्ग फल प्राप्ति सुखाद अल्पधियाम अपि काव्यादेव वितस्तेन तत्स्वरूपम निरूप्यते। सुखात अल्पधियाम अपि, सुखात सुख से, सरलता से, अल्पधियाम अपि अल्प बुद्धि वालों को भी, चतुर्वर्ग फल प्राप्ति चारों पुरुषार्थों के परिणाम की प्राप्ति काव्यादेव, काव्य से ही सरलता से होती है। इतस्तेन स्वरूपम निरूप्यते, अर्थात काव्य के स्वरूप का निरूपण किया जा रहा है, प्रतिपादन किया जा रहा है, वर्णन किया जा रहा है। चतुर्वर्ग फल प्राप्ति काव्यतः चतुर्वर्ग फल प्राप्ति, काव्य से चतुर्वर्ग की पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति होती है। रामादिवत प्रवर्तव्यम, राम आदि महापुरुष के समान आचरण करना चाहिए, न रावण आदिवत, रावण आदि खल दुष्ट लोगों के समान आचरण नहीं करना चाहिए, इत्यादि। इस प्रकार से कृत्य और अकृत्य अर्थात करने योग्य तथा न करने योग्य, प्रवृत्ति निवृत्ति, प्रवृत्ति अर्थात किसी कार्य को करना और निवृत्ति किसी कार्य से विमुख होना, इस प्रकार से उपदेश द्वारा, इस प्रकार से उपदेश से सुप्रतीतैव, यह काव्य से सुस्पष्ट ही है, सुसिद्ध ही है कि काव्य से हमको यह शिक्षा मिलती है कि हमको अपने मानव जीवन में क्या करना चाहिए तथा क्या त्यागना चाहिए। उक्तम च भामहेन, तथा भामा के द्वारा, उक्तम च भामहेन, जैसा कि भामा के द्वारा कहा गया है। प्रस्तुत कार्यक्रम में विश्वनाथ जी ने भामा के द्वारा प्रतिपादित काव्य प्रयोजनों का वर्णन किया है।
धर्मार्थ काम मोक्षेषु वैचक्षण्यं कलासु च करोति कीर्तिं प्रीतिं च साधु काव्य निबंधनम। साधु काव्य निबंधनम सत साहित्य की रचना से क्या प्राप्त होता है उसके विषय में कहा गया है कि सत साहित्य की रचना से धर्मार्थ काम मोक्षेषु, धर्म अर्थ काम मोक्ष रूपी पुरुषार्थ चतुष्टय में सफलता प्राप्त होती है। वे पुरुषार्थ चतुष्टय प्राप्त होते हैं। वैचक्षण्यम कलाश्च तथा 64 कलाओं में अद्वितीय कौशल प्राप्त होता है, कुशलता प्राप्त होती है। करोति कीर्तिम प्रीतिम च साधु काव्यनिबंधनम तथा कीर्ति अर्थात यश और प्रीति अर्थात अनुराग लोकप्रियता प्राप्त होती है। किंच इसीलिए काव्याद धर्म प्राप्ति, काव्य से धर्म की प्राप्ति आदि के उदाहरण दे रहे हैं। काव्याद धर्म प्राप्ति भगवान नारायण चरण अरविंदस्तवादिना, भगवान नारायण के चरण कमलों की वंदना से काव्य से धर्म प्राप्ति होती है। एकः शब्दः सुप्रयुक्तः सम्यक ज्ञातः स्वर्गे लोके कामधुग् भवति। एकमात्र शब्द जो भली भांति ज्ञात हो, इसका अर्थ भली भांति ज्ञात हो, वह अकेला एक शब्द ही स्वर्गलोक और इस लोक में कामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है। इत्यादि वेद वाक्यभिश्च इत्यादि इस प्रकार से वेद वाक्यों से सुप्रसिद्ध है, यह सुप्रसिद्ध ही है। अर्थ प्राप्तिश्च प्रत्यक्ष सिद्धा, काव्य से अर्थ की प्राप्ति प्रत्यक्ष रूप से सिद्ध है। काम प्राप्तिश्च अर्थ द्वारा तथा कामनाओं की प्राप्ति भी इच्छाओं सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति भी धन से ही होती है। मोक्ष प्राप्तिश्चजन्य धर्म फल अनुसंधानात् तथा उससे किए गए तथा धन आदि से किए गए धन से प्राप्त हुए परिणाम को फल को त्यागने से मोक्ष आदि की प्राप्ति भी होती है। मोक्ष उपयोगी वाक्य, मोक्ष के लिए उपयोगी वाक्यों में व्युत्पत्ति आधकयतच तथा मोक्ष प्रदान करने वाले वेदादि वाक्यों में समझ को, ज्ञान को, बोध को उत्पन्न करने से काव्य की उपयोगिता सिद्ध होती है। चतुर्वर्ग प्राप्ति वेदशास्त्रज्ञो निरस्तया दुखादेव परिणत बुद्धि नामेव जायते। वेदशास्त्रज्ञ वेदादि शास्त्रों से चतुर्वर्ग प्राप्ति ही पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति निरस्तया निरस्ता से दुखादेव तथा कष्ट से ही परिणत बुद्धि नामेव जायते परिपक्व प्रौढ़ बुद्धिमानों को ही होती है। परमानंद संदोहजनकतया, परमानंद के समूह को आगार को उत्पन्न करने के कारण से सुखादेव सुकुमार बुद्धि नाम पुनः काव्यादेव, काव्य से सुकुमार बुद्धि वालों को भी जो विशेष परिश्रम नहीं कर सकते हैं ऐसे लोगों को भी चतुर्वर्ग की प्राप्ति सरलता से हो जाती है। ननु निश्चित ही तर्हितो परिणत बुद्धि सस्तु वेद शास्त्र किमित काव्ये इतना करणीयः। तो यदि यह कहा जाए कि वेद शास्त्रे सस्तु वेद आदि शास्त्रों के विद्वान होने पर परिणत बुद्धि भी परिपक्व प्रौढ़ बुद्धिमानों के द्वारा किमिति काव्य यत्न करणीयः, काव्य अध्ययन में प्रयत्न क्यों करना चाहिए, दोहरा प्रयत्न क्यों करना चाहिए। इति अपना वक्तव्यम, तो यह भी नहीं कहना चाहिए। अतः यह आक्षेप भी अनुचित है। क्यों अनुचित है, इस विषय में कहा है कटुक औषध उपशमनीयस्य रोगस्य शीत शर्करा उपशमनीयत्वे कस्य वा रोगिणः शीत शर्करा प्रवृत्ति साधयसि न स्यात्। कटुक औषध उपशमनीयस्य, कटु औषध से, कड़वी औषध से जिस रोग का उपचार हो उसका उपचार शीत शर्करा उपशमनीयत्वे मधुर शर्करा से, मधुर पदार्थ से संभव हो तो कस्य वा रोगिणः शीत शर्करा प्रवृत्ति साधयसि न स्यात्, तो किस रोगी की प्रवृत्ति, किस रोगी की इच्छा मधुर श्वेत शर्करा अर्थात शक्कर को खाने की नहीं होगी। अर्थात यदि किसी रोग का उपचार कड़वी औषध और शक्कर दोनों से संभव है तो कौन व्यक्ति होगा जो मधुर शक्कर को त्याग करके कड़वी औषध को खाना चाहेगा। अर्थात सभी लोग मधुर सरल उपाय ही चाहते हैं। अब अपने द्वारा प्रतिपादित काव्य प्रयोजन की प्रामाणिकता के विषय में साहित्य दर्पणकार ने विभिन्न ग्रंथों से उद्धरण दिए हैं। किंच काव्यस्य उपादेयत्वम अग्निपुराणे अपि उक्तम, काव्य की उपादेयता
अंग पुराण में भी कही गई है। नरोत्तम दुर्लभम लोके, लोके इस लोक में, संसार में, नरोत्तम दुर्लभम, नर के रूप में, मनुष्य के रूप में जन्म लेना दुर्लभ है। विद्या तत्व सुदुर्लभा, और उस पर विद्यार्जन करना तो अत्यंत दुर्लभ है। कवित्वम दुर्लभम तत्र, उस पर विद्यार्जन करने के पश्चात कवित्व अर्थात काव्य रचना की सामर्थ्य प्राप्त होना तो अत्यंत दुर्लभ है। शक्ति तत्व सुदुर्लभा, और उसमें शक्ति तरह का आ जाना तो अत्यंत ही दुर्लभ है। त्रिवर्ग साधनम नाट्यम इति, तीन वर्गों अर्थात पुरुषार्थ, प्रथम तीनों पुरुषार्थों धर्म और काम को प्रदान करने वाला नाट्य है, नाट्य शास्त्र है, ऐसा भी कहा गया है। विष्णु पुराणे अपनी, विष्णु पुराण में भी कहा गया है, काव्यालापाश्च ये केचिद अंकानि अखिलानि च शब्दमूर्तिधरस्यते विष्णुरंशा महात्मना। काव्यालापश्च ये केचिद अखिलानि गीतकानि च, काव्यालाप तथा ये जो कुछ भी गीत आदि तथा उनके अंग हैं, उनके भाग हैं, अंश हैं, शब्द मूर्त धर्ष्यते विष्णुरंश महात्मा, वे सब महात्मा शब्द मूर्ति धारी अर्थात शब्द रूपी शरीर को धारण करने वाले भगवान विष्णु के अंश हैं। यहाँ पर इसके कहने का आशय यह है कि चूँकि पूर्ण वांग्मय परमात्मा का ही अंश है, अतः वांग्मय का अध्ययन करना, शास्त्र अध्ययन करना एक प्रकार से परमेश्वर की ही उपासना है। अतः हमको लक्षण ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। तेन हेतुना, इस कारण से, इस हेतु काव्य से स्वरूपम निरूप्यते, काव्य के स्वरूपण को निरूपित किया जा रहा है। ये तेन अविधेयम च प्रदर्शितम, इससे यह कहा गया और प्रदर्शित किया गया। तत्किम स्वरूपम तावत काव्यम, तो फिर काव्य का क्या स्वरूप है। इत अपेक्षायाम, ऐसी अपेक्षा अर्थात जिज्ञासा होने पर कश्चिदाह किसी ने कहा है, तद उदोषौ शब्दार्थ सगुणावलंकृति पुनः क्वापि, निर्दोष तथा शब्द, निर्दोष शब्द और अर्थों और गुणों से युक्त तथा यत् तत् अलंकृत तथा यत् तत् अनलंकृत भी हो, ऐसे शब्द युगल को, शब्दार्थ युगल को काव्य कहा गया है। यहाँ पर कश्चिद से आशय मम्मट से है। विश्वनाथ चूँकि काव्य साहित्य दर्पण में मम्मट का खंडन कर रहे हैं, अतः उन्होंने मम्मट की एक प्रकार से उपेक्षा करते हुए उनका नाम लेने की बजाय कश्चित कह दिया है अर्थात किसी ने कहा है। यहाँ पर विश्वनाथ के द्वारा किसी ने कहा है ऐसा कहे जाने से यह भी ध्वनित होता है कि उन्होंने मम्मट के काव्य लक्षण को कोई महत्व नहीं दिया है। एते चिंत्यम, और उन्होंने कहा है कि यह चिंतनीय है, अर्थात किसी के द्वारा अर्थात किसी मम्मट नामक किसी के द्वारा कहा गया जो काव्य लक्षण है वह विचारणीय है, सर्वमान्य नहीं है। तथा जैसा कि कहा है, यदि दोष रहित काव्यत्व अंगीकारात् तदा, यदि निर्दोषत्व को, दोष के अभाव को ही काव्य का गुण मान लिया जाए तो नित्यारोह्यमेव मे यदरयस्तत्रापि असौ तापसः सोऽपि अत्रैव निहन्ति राक्षसकुलं दीवति यहो रावणः दिग्दिक्षकृजितं प्रबोधितवता किं कुम्भकर्णेन वा स्वर्गग्रामं मटिकाविलुण्ठनवृतच्छूणैः किम् एभिर्भुजैः। इस उदाहरण में रावण कह रहा है, नित्यारोह्यमेव मे यदरयस्तत्रापि असौ तापसः, सबसे पहले तो मेरा यही धिक्कार है, मेरा ही अपमान है कि वे दोनों तपस्वी यहीं यथा लंका में ही, तो अत्रैव निहन्ति राक्षस कुलम, यहीं लंका में ही वे दोनों तपस्वी राम और लक्ष्मण राक्षस कुल को नष्ट कर रहे हैं। जीवित यहो रावण, अरे तब भी धिक्कार है कि इतना कुछ होने पर भी रावण जीवित है। दिग्दिक्षकृजितम, शक्र अर्थात इंद्र को परास्त कर देने वाले मेघनाद को धिक्कार है कि वह राम लक्ष्मण को नहीं परास्त कर सका। प्रबोधित बता किम कुंभकर्णेन वा, और जगाए गए कुंभकर्ण से भी क्या लाभ हुआ, कुछ लाभ नहीं हुआ। स्वर्ग ग्रामम मटिका, स्वर्ग रूपी छोटे से ग्राम, छोटी सी बस्ती को लूटने मात्र से, विलुंठन वृतच्छूणैः, लूटने मात्र के साधारण से परिश्रम से व्यर्थ में ही फूली हुई मेरी किम एभिर्भुजैः, इन भुजाओं से क्या लाभ।
अस्य श्लोकस्य इस श्लोक के विधेया विमर्श दोष दुष्टतया विधेया विमर्श के दोष से दूषित होने के कारण से काव्यत्वम न स्यात्, काव्यत्व नहीं हो पाएगा, अर्थात यह काव्य नहीं माना जाएगा। प्रत्युत अपितु ध्वनिना ध्वनित्वेन उत्तम काव्यता अस्य अंगीकृता, अपितु इसमें ध्वनि होने से इसको उत्तम काव्य माना गया है। तस्माद् अव्याप्ति लक्षण दोषः, अतः इसमें अव्याप्ति लक्षण नामक दोष है।